जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। हेलो एवरीवन, अभी आपने एक वीडियो देखी। इस वीडियो को देख के आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा that we are and we were being taught in schools that one day the caste system has to be ended. बट आपने ये देखा कि कैसे एक एमपी जो कि ओपोजिशन का लीडर भी है, उससे रूलिंग पार्टी के एमपी उसकी कास्ट पूछ रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट में। ये है हमारी पार्लियामेंट की हालत। मतलब अगर आपको कास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा इनको। यार ये तो हमारे प्रगतिशील देश के महान लीडर्स हैं और इनसे कोई भी उम्मीद लगाना बेकार है। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। आपने पहली क्लिप में देखा होगा कि राहुल गांधी कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आप सबसे कास्ट सेंसस के टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करूंगा। और कास्ट जो कि इंडिया का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है और एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक भी है इंडिया की सक्सेस में, इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप एक अवेयर सिटीजन हो जिसे इस देश में अपना लीडर चुनने का हक है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप लॉजिकल थिंकिंग से और रेशनल माइंड से देश के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इन इश्यूज के बारे में सोचें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस ऑन दिस इशू ऑफ कास्ट सेंसस इज व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस एक आम सेंसस जैसा ही है जो कि हर 10 साल बाद हमारे देश में होता है। जहाँ एक आम सेंसस में लोगों की एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, वहीं कास्ट सेंसस में इन सब पैरामीटर्स के साथ साथ कास्ट, सबकास्ट, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी पूछा जाता है। फिर इस सारे डाटा को कास्ट बेस्ड सेग्रीगेट किया जाता है। इनसे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कास्ट सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है एंड कौन सी कास्ट जो है वो ग्रो हो चुकी हैं और उनका रिजर्व लिस्ट से एक्सक्लूजन भी कास्ट सेंसस से डिटरमाइन किया जाता है। आप एक और क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि क्या ये कास्ट सेंसस एक न्यू इनोवेशन है या ये पहले भी होता था। जाति जनगणना या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ये 1881 से जब देश में पहला फुल फ्लेज्ड सेंसस हुआ इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, तब से ही ये किया जा रहा है। बट ये सिर्फ 1931 तक ही हुआ। 1941 का सेंसस भी, उसमें भी कास्ट सेंसस हुआ था, बट क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उसे कंसिडर नहीं किया जाता। और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नेशनल यूनिटी के कॉज को इम्पोर्टेंस देते हुए कास्ट का जो सेंसस था उसे कराने से मना कर दिया और एक नॉर्मल सेंसस कराया जाने लगा। बट ये जो नॉर्मल सेंसस 1951 से 2001 तक हुआ, इसमें SC/ST का डाटा भी कलेक्ट किया गया। SC/ST कास्ट सेंसस होता था हर 10 साल बाद, और सिमिलरली उनका डाटा भी रिलीज किया जाता था to implement their reservations in government jobs, to assess their political participation, their higher educational participation। मतलब कि 1951 से 2001 तक SC/ST को छोड़ के बाकी किसी कास्ट का जो कास्ट बेस्ड सेंसस डाटा ना ही कलेक्ट किया गया ना ही रिलीज किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कास्ट सेंसस की जरूरत ही क्या है। सो द फर्स्ट रीजन व्हाई कास्ट सेंसस इज नीडेड इज कि इससे हमें ऑथेंटिक और अपडेटेड डाटा मिलेगा। 1990 में जब ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि मंडल कमीशन ने 1980 की रिपोर्ट में रेकमेंड किया था, तो उसमें 1931 का मतलब कि 50 साल पहले का कास्ट सेंसस का डाटा यूज किया गया था और उसके बेसिस पे इंडिया की 52% पॉपुलेशन को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया। मतलब कि 1980 में जो एक सर्वे हुआ उसमें 50 साल पहले का इंडिया का डाटा, इंडिपेंडेंस के पहले का डाटा यूज किया गया और उसके बेसिस पे बोल दिया कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन है जो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनके लिए 27% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जस्ट इमेजिन के इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी कास्ट जो थी वो पाकिस्तान में चली गई, कितनी वापस आई उधर से, और इंडिपेंडेंस के बाद कितनी कास्ट जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो हुई थ्रू लैंड रिफॉर्म्स, बाय इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री और रिजर्वेशन मेजर से, एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से जो 90s में आए एंड आईटी रेवोल्यूशन आया, लिबरलाइजेशन हुई, इस वजह से कितने न्यू बिजनेसेस जनरेट हुए, तो कितनी कास्ट जो है वो ग्रो हुई होंगी।
इस सबसे जो कास्ट जो है जो इम्प्रूव हुई है उनका डाटा गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ही हुआ ही नहीं है। पर फिर भी रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू चल रही है अब तक, सेम उसी 1931 के डाटा के बेसिस पे। जो सेकंड रीजन है जिसके लिए कास्ट सेंसस का होना जरूरी है, वो है इशू ऑफ हाईजैकिंग ऑफ बेनिफिट्स बाय एलीट कास्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज। मैं आपको बताता हूँ, 1990s में एक और इशू सामने आया कि कुछ लिमिटेड कास्ट जो हैं ये ओबीसी कैटेगरी में, वो दोबारा दोबारा वही कास्ट ही रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रही हैं, और जो रियल डिजर्वर्स हैं, जो रियली में बैकवर्ड हैं, उन तक जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब कि कुछ टॉप 500,000 कास्ट हैं और वही दोबारा से दोबारा कास्ट रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए जा रही थी। तो इस वजह से भी कास्ट सेंसस की डिमांड की जाने लगी। अगर कास्ट सेंसस होता तो ऑथेंटिक डाटा भी मिल जाएगा, और जो कास्ट जो हैं जो ग्रो हो चुकी है उनका रिजर्वेशन से एक्सक्लूजन भी पॉसिबल होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी थी, उसे देखते हुए आप सबने सोचा होगा कि राहुल गांधी क्यों डिमांड कर रहे हैं कास्ट सेंसस को, और बीजेपी गवर्नमेंट स्पेशली पीएम मोदी क्यों मना कर रहे हैं कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराने से। इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि बीजेपी हमेशा से रिलीजियस पॉलिटिक्स में रही है। उनकी हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी ने उन्हें 2014 में पावर दिलाई, पर कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स खेलती है, और कास्ट सेंसस 1992 के ओबीसी रिजर्वेशन की तरह कास्ट पॉलिटिक्स को दोबारा मेन स्ट्रीम में ला सकता है, जिससे बीजेपी अपनी पावर लूज कर सकती है। इसलिए बीजेपी कास्ट सेंसस के अगेंस्ट है। दूसरा रीजन ये है कि 2021 में बिहार में कास्ट सर्वे कराया गया। इसमें पता चला कि बिहार में 65% पॉपुलेशन जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी में आती है। मतलब कि 65% पॉपुलेशन जो है वो एलिजिबल है रिजर्वेशन बेनिफिट्स को लेने के लिए, बट तब तक सिर्फ 49.5% ही रिजर्वेशन थी। तो बिहार गवर्नमेंट ने इन कैटेगरीज के लिए 65% रिजर्वेशन लाने का लॉ पास किया, बट सुप्रीम कोर्ट की जो 1992 की इंदिरा सानी जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन जो है वो 50% लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसकी वजह से पटना हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के 65% रिजर्वेशन के लॉ पे स्टे लगा दिया। राहुल गांधी ने अपनी इस कास्ट सेंसस के डिमांड के साथ साथ एक स्लोगन भी दिया, जितनी आबादी उतना हक। यानी राहुल गांधी के अकॉर्डिंग जितना परसेंटेज है रिजर्व्ड पॉपुलेशन का, उतनी ही रिजर्वेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर कल सेंसस में 80% पॉपुलेशन बैकवर्ड आती है, तो उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी 80% होनी चाहिए। एंड बाय दिस दे वांट टू सरपास 50% लिमिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिजर्वेशंस। राहुल गांधी का कास्ट सेंसस कराने का पॉइंट कि एग्जैक्टली कितनी बैकवर्ड पॉपुलेशन है देश में, कौन सी कास्ट बैकवर्ड हैं, ये पॉइंट डेफिनेटली जेन्युइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उनका जो गोल है, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे 50% लिमिट से ज़्यादा रिजर्वेशन देना, ये जेन्युइन नहीं है, और ये देश के लिए सस्टेनेबल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% लिमिट मेरिट और टैलेंट को डिस्करेज होने से बचाने के लिए लगाई थी। इतने सालों से हमारी हर एक गवर्नमेंट कास्ट रिजर्वेशन से जुड़े कई लूप होल्स पे ध्यान नहीं दे रही। एग्जाम्पल के तौर पे 2015 का IAS टीना डाबी SC रिजर्वेशन कंट्रोवर्सी, और रिसेंटली IAS पूजा खेड़कर OBC रिजर्वेशन इशू, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कुछ इश्यूज तो मीडिया में आ गए, ऐसे कई हजार और केसेस हैं जो मीडिया में आते ही नहीं। और कई गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक SSC, स्टेट सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IITs, IIMs, AIMS, इन सब में ऐसे ही रियल डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो कि सच में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनका चांस ये सेम कैटेगरी के बट एलीट लोग ले जाते हैं। OBC में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस्ड भी है, बट OBC सर्टिफिकेट को फेक इनकम क्रेडेंशियल्स और थोड़ी सी सिफारिश के साथ बनाना मुश्किल नहीं है। SC ST में तो क्रीमी लेयर है ही नहीं। हमारे देश को 2022 में इंडिपेंडेंट हुए 75 साल हो गए हैं। हमें ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि इन 75 सालों में इतनी रिजर्वेशंस, इतने कोटा लगाने के बावजूद क्या अब तक किसी भी एक कास्ट के सोशल और एजुकेशनल कंडीशन में क्या कोई इम्प्रूवमेंट आई नहीं? जो भी कास्ट अब ग्रो हो चुकी हैं उन्हें SC ST OBC कैटेगरी से एक्सक्लूड करना चाहिए, ताकि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो इन्हीं रिजर्व्ड कैटेगरीज के जो रियल डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो रियली में अभी बैकवर्ड हैं, उन तक ये रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंच सके। बट हमारे इस महान देश में रिजर्वेशंस को घटाने की बात करना पाप है। हर दूसरे दिन एक ना एक नेता उठ के कहीं से कोई नई रिजर्वेशन लाने की बात करता है। अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक गवर्नमेंट लोकल्स के लिए 50 से 75% रिजर्वेशन ला रही थी। कहीं हरियाणा गवर्नमेंट लोकल्स के लिए 75% रिजर्वेशन ला रही थी 2021 में, तो कहीं मराठा रिजर्वेशन मांग रहे हैं।
एक क्वेश्चन जो सब सोचते हैं कि क्या कास्ट सिस्टम कभी खत्म हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे होगा। तो हमारे देश के सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी इंडिया में से कास्ट सिस्टम इरेडिकेट नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने कास्ट सेंसस नहीं करवाया अभी तक। कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए सबसे पहले कास्ट से जुड़े प्रिविलेजेस को खत्म करना होगा, और ऐसा करने के लिए पहले कास्ट और उनके सोशो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस को मैप करना होगा। यानी कि कौन सी कास्ट प्रिविलेज्ड है और कौन सी कास्ट जो है वो डिप्राइव्ड है, इसका न्यू और अपडेटेड डाटा कलेक्ट करना होगा, जो कि कास्ट सेंसस से ही पॉसिबल है। इन सब से ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या कास्ट सेंसस के अलावा कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। देन लेट मी टेल यू दैट देयर इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन एंड इट इज क्रीमी लेयर। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना 8 लाख की, कि 8 लाख की एनुअल इनकम एक लिमिट है, वैसे ही एक SC ST में भी क्रीमी लेयर की लिमिट होनी चाहिए। बट इस क्रीमी लेयर की लिमिट से कास्ट वाइज नहीं, इनकम वाइज एक्सक्लूजन होगा लोगों, और इसमें इंप्रूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 8 लाख की इनकम लिमिट बहुत ज़्यादा है। इस लिमिट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट OBC कास्ट से इनकम टैक्स भी ले रही है और उनको रिजर्वेशन भी दे रही है। ये तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हुई ना, जब वो इनकम टैक्स देने की उनकी इतनी अर्निंग है कि वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो किस एंगल से एजुकेशनली बैकवर्ड हुए। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट अप्रूव करने वाले लोकल डिपार्टमेंट्स के ऑडिट और इंस्पेक्शन पावर को और स्ट्रेंथन करना होगा। अब तक मैंने जो आपको बताया, इस सब से आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि कास्ट सेंसस की क्या वैल्यू है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। कास्ट सेंसस या क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, इन दोनों में से अगर कोई भी एक मेजर अपना लिया जाएगा तो भी देश कास्ट सिस्टम को खत्म करने की एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। नहीं तो जैसे अब तक चल रहा था कि सिर्फ रिजर्वेशंस बढ़ रही थी, वैसे ही चलता रहेगा आगे भी। और गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर्स के साथ प्राइवेट जॉब्स में पहले लोकल्स के लिए और फिर SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन ले आएंगे। इसका असर देश के फ्यूचर पर बहुत बुरा पड़ेगा। हम सब एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां वर्ल्ड ओवर एक जो ये कोट है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये पूरी दुनिया में सच प्रूव हो रहा है। वर्ल्ड ओवर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लीडर्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। क्या कभी स्पेस ट्रैवल आज से पहले ये ड्रीम में भी लॉजिकल लगता था, या कभी DNA को एडिट करना ये पॉसिबल समझा जाता था? बट अब ये रियलिटीज है। बट हमारा देश अभी तक ये धर्म जात इसी में ही फंसा हुआ है, और आगे आने वाली जनरेशन भी इसी बैकवर्ड सोच का पार्ट बनी रहेंगे। हमारे देश के बेस्ट माइंड्स इन सारी इश्यूज की वजह से देश को छोड़ के जा रहे हैं, और जब वो बाहर जाके कुछ बड़ा अचीव करते हैं तो हम खुश होते हैं कि वो इंडियन डिसेंट से हैं। खुश होने के बजाय ये दुख जताने की बात है कि हमारी कंट्री से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ये जो इग्नाइटेड माइंड्स हैं, इन्हें देश में वो ग्रोइंग एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया। हम देख रहे हैं कि इंडिया के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो हर साल कितने ही सारे ऐसे लोग इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। 2023 में 5100 मिलियनियर्स इंडिया को छोड़ के चले गए, और 2024 में 4300 ऐसे औरों का इंडिया को छोड़कर जाना और कहीं और जाकर सेटल होना एक्सपेक्टेड है। बिकॉज एवरीवन who has faced this menace of reservations, वो कोशिश करेंगे कि उनके बच्चे, उनकी अगली जनरेशन ये डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करें, और वो उन्हें मेरिट रिस्पेक्टिंग सोसाइटीज में ले जाएं, लाइक USA, UAE, यूरोपियन यूनियन। रिजर्वेशंस वहां पर भी हैं, पर वहाँ लॉजिकल रिजर्वेशंस हैं, ना कि इंडिया की तरह वेग और अनलिमिटेड नेचर के रिजर्वेशंस हैं। ग्राउंड लेवल पे तो रिजर्वेशन के लूपहोल्स का बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया जा रहा है। अभी हमने हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में रिजर्वेशन के अगेंस्ट कैसी प्रोटेस्ट देखी, और सेम टाइम पे इंडिया में और ज्यादा रिजर्वेशंस और इवन सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस की डिमांड हो रही है। ये शो करता है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी इन लॉजिकल टॉपिक्स पे एनलाइटनमेंट नहीं हुई है। इस वीडियो से मेरा पर्पस कोई रिजर्वेशन को डिस्करेज करना नहीं है। रिजर्वेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर है सोसाइटी में बैकवर्डनेस को खत्म करने का, बट इसके लूप होल्स की वजह से इसका बेनिफिट जो है रियल डिजर्वर्स को मिल ही नहीं पा रहा, और ग्राउंड लेवल पे बैकवर्डनेस और भी बढ़ती जा रही है। अगर आप इस कास्ट सेंसस के टॉपिक पे और जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ सोर्सेज मेंशन किए हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मैंने इन करप्ट लीडर्स के लिए नहीं बनाई, क्योंकि ये लीडर्स सोसाइटी का ही एक मिरर होते हैं। मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई है ताकि आप लॉजिकली इन इश्यूज को समझ पाएं, और जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तो लॉजिकली अपने लीडर को चुन पाएं, या उसे चुन पाएं जो समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, ना कि कास्ट रिलीजन बेस्ड इश्यूज का फायदा उठाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द सोशल डोर. Here I upload videos on such real issues of our country. For watching more such videos, stay tuned. We will meet in next video.